चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने भागों में भाग किया जाता है और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, फुल डिटेल्स कितने भागों में भाग किया जाता है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, सभी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर: पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, कोर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण होता है जो उच्च वोल्टेज पर बड़ी मात्रा में बिजली को एक सर्किट से दूसरी सर्किट ट्रांसफर करता है। इसका मुख्य काम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना, जबकि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। पावर ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर 11 kV टू अप टू एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज 765 kVA। हम लोगों का घर के सामने, गांव के गलियों में, कॉलोनी में, जो रास्ते में, जो खंबा में जो हम लोगों का ट्रांसफार्मर दिखाई देता है, जिससे कि हम लोग को सप्लाई मिलते हैं 11 kV टू 415 वोल्ट टू 230 वोल्ट, जिससे मिलते उसी को ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोला जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेटिंग एसटी साइज 11 kV 33 kV आउटपुट, एलटी साइड 415 वोल्ट 3 फेज 230 वोल्ट सिंगल फेज। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है अस्पताल, मेडिकल इक्विपमेंट में, यूपीएस और इन्वर्टर सिस्टम में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल पैनल में, इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में, लेबोरेटरीज एंड टेस्टिंग एरिया पर यूज किया जाता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आमतौर पर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज समान होता है, जैसे 230 वोल्ट इनपुट 230 वोल्ट आउटपुट, 415 वोल्ट इनपुट टू 415 वोल्ट आउटपुट होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज और करंट मेजरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर मेनली दो भागों में भाग किया जाता है: करंट ट्रांसफार्मर सीटी और पोटेंशियल या वोल्टेज ट्रांसफार्मर पीटी में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम वोल्टेज को बढ़ाना मतलब इंक्रीज करना होता है और करंट को कम करना मतलब डिक्रीज करना होता है। इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग का ट्रांस ज़्यादा होता है प्राइमरी से, इसलिए आउटपुट वोल्टेज इनपुट से ज़्यादा मिलता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मेनली पावर प्लांट पर यूज होता है, ट्रांसमिशन सबस्टेशन पर, पावर ग्रिड सबस्टेशन पर, लार्ज इंडस्ट्रियल प्लांट पर, सोलर पावर प्लांट पर, विंड पावर प्लांट पर और कुछ इन्वर्टर यूपीएस सिस्टम पर भी पावर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करना होता है। यह वहाँ यूज होता है जहाँ ट्रांसमिशन से आए हुए हाई वोल्टेज को सेफली लो लेवल पर लाना होता है, वोल्टेज कम करना होता है, वहाँ पर यूज किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यूज्ड इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन 33 kV टू 11 kV में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जैसे कि हम लोग के गांव में, गलियों में, रास्ते के साइड पर जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वहाँ पर 11 kV टू 415 वोल्ट बाई 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। और इंडस्ट्रियल एरिया पर यूज होता है। हाई वोल्टेज सप्लाई को मशीन्स के रिक्वायर्ड वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसी ट्रांसफार्मर होता है जिसमें सिंगल वाइंडिंग रहती है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेम वाइंडिंग का पार्ट होता है। ये मेनली वोल्टेज को बढ़ाता भी है और कमाता भी है, और दोनों काम के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर को यूज किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का मेन यूज वोल्टेज रेगुलेशन सबस्टेशन में होता है। मोटर स्टार्टिंग इंडस्ट्रियल में बड़ा बड़ा मोटर को स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। वेरियस लेबोरेटरी टेस्टिंग लैब में वेरिएबल वोल्टेज देने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। रेलवे इलेक्ट्रोफिकेशन में, रेलवे पावर सिस्टम में वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। स्टेबलाइजर, हम लोगों का घर में जो यूज होता है स्टेबलाइजर का काम मेनली होता है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है। एयर कोर ट्रांसफार्मर एक ऐसी ट्रांसफार्मर होता है जिसमें आयरन कोर नहीं होता, बल्कि वाइंडिंग के बीच में हवा एयर होती है। इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स एयर के थ्रू ट्रांसफर होता है, इसलिए इसमें आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस नहीं होता है। एयर कोर ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है?
रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम पर, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन पर, इंडक्शन हीटिंग पर और टेस्ला कोयल पर एयर कोर ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय असम।